बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र अपने आखिरी दिन पे जबरदस्त राजनीतिक हंगामे और तीखे नोक-झोंक की भेंट चढ़ गया है। सदन का माहौल उस समय और गर्म हो गया जब विपक्षी दलों के विधायक काले कपड़े पहनकर विरोध जताते विधानसभा पहुंचे और वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही पार्टियों में जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेताओं ने पार्टी को पूरी तरह से घेर लिया और सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे से विधानसभा का माहौल गूंज गया। वहीं विपक्ष की नाराजगी मुख्य रूप से हाल के दिनों में देखी जा रही है, जो मतदाता सूची में बड़े पैमाने नाम पर काटे जाने का और घोटाले पर सरकार की चुप्पी और नीतीश सरकार की नीतियों को लेकर थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, सत्ता पक्ष के विधायक अब सदन में खुलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर कम से कम 20% लोगों का नाम हटाया जाएगा, ये सरासर साजिश है। उन्होंने कहा कि विपक्षी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। आरजेडी और महागठबंधन के विधायक ने कहा कि जिस तरीके से सरकार सदन में बहस से भाग रही और सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है, वह बेहद चिंताजनक है। उनका आरोप था कि विपक्षी विधायकों को दबाने के लिए पुलिस और मार्शल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस संविधान और लोकतंत्र के लिए खिलाफ है। इसी बीच सत्ता पक्ष की ओर से भी अलग ही अंदाज में जवाब दिया गया, जहां जेडीयू के विधायक हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंच गए। उनका कहना था कि विपक्षी विधायक अब तर्क और बहस के बजाय हिंसा की राह पर चल रहे हैं। देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे लोग हेलमेट पहनकर पहुंच गए विधानसभा के बाहर और उन्हें सदन में असुरक्षित महसूस हो रहा है। जेडीयू विधायक ललन पासवान और अन्य नेताओं ने कहा कि आरजेडी के विधायकों का बर्ताव बेहद आपत्तिजनक हो गया है, इसलिए वह आत्मरक्षा के लिए हेलमेट पहनना मजबूरी बन गई है। भाजपा विधायक हरिभूषण बिचौली ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इनका मन, सोच और चरित्र सब काला है, इसलिए काले कपड़े पहनकर आते हैं। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं जनता को गुमराह करने के लिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दे उठाने के बजाय सिर्फ नाटक कर रही है ताकि अपनी विफलता छुपा सके। वहीं सदन के भीतर भी हंगामा जारी रहा, जहां विपक्ष ने लगातार वेल में आकर नारेबाजी की, जिससे अध्यक्ष को कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ती है। हंगामे के कारण कई महत्वपूर्ण प्रश्न और बहस नहीं हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से कई बार शांत रहने की अपील की, लेकिन प्रदर्शन और शोर शराबा कम नहीं हुआ। यही लोग प्रदर्शन करते हुए हेलमेट पहनकर जेडीयू भाजपा के विधायक विधानसभा के बाहर बहुत बड़े पैमाने में पहुंचे। वहीं विधानसभा के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और सत्ता पक्ष के जवाब रुख के कारण टकराव की आकांक्षा बनी रही है। भारी संख्या में पुलिस बल और बैरिकेडिंग की गई थी ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सत्र दर्शाता है कि बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। विधानसभा में हो रहे टकराव, काले कपड़े, हेलमेट पहनना जैसे प्राथमिकता विरोध और एक दूसरे पर तीखे नीचे हमले करना सभी संकेत दे रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। इस सत्र के दौरान उठे विवाद मुद्दे जैसे कि वोटर लिस्ट से नाम काटना, कैग रिपोर्ट में आए सरकारी घोटाले और महंगाई, बेरोजगारी जैसे जमीनी मुद्दों पर बहस की कमी को लेकर जनता में भी चिंता है। आम लोगों का कहना है कि उन्हें मुद्दों पर बहस चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। फिलहाल सदन समाप्त हो चुका है, लेकिन जो गर्मी सत्र के दौरान देखी गई वो आने वाले विधानसभा चुनाव और समय में बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।